और ऐसे में बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से अरहामा एनकाउंटर के मामले में एक निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए जा चुके हैं। पिछले दिनों आपको बता दें कि गांदरबल में एक मामला सामने आया था जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि एक एनकाउंटर हुआ है, और बाद में पता चलता है वहां पर कि ऐसे में उस एनकाउंटर में एक लोकल की मौत हो चुकी है जिसका नाम रशीद अहमद मुगल बताया जा रहा है, उनकी पहचान हो चुकी है। पर आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच के निर्देश साफ तौर पर दे दिए जा चुके हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, तो उनके ऑफिस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के अकाउंट से ये जानकारी साझा करते हुए बताया गया है कि इसके ऊपर अब एक प्रॉपर और निष्पक्ष जांच होने वाली है। चलिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता कश्मीर के शाहिद हसन, जो हमारे साथ इस मामले में सारी जानकारी साझा करेंगे और हमारे कुछ और जनता के जो अहम सवाल हैं उसके ऊपर जवाब हमारे साथ साझा करेंगे। शाहिद, रही बात इस मामले की, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर इस जांच के निष्पक्ष जांच के आदेश किस वजह से दिए गए थे, और रही बात ये पूरा मामला जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हो चुकी थी, क्या नाम बताया जा रहा है और क्या सवाल उठे हैं शायद इसमें? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जैसे आपको मालूम है कि चंद दिन पहले जो है गांदरबल के इलाके से जो है फौज को एक मुसद्दिका इत्तला मिली कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद कार्डन सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ। पर आपको बता दे कि हमने देखा कि जो ही वहां पे फौज के जानिब से यह दावा किया गया कि एक मिलिटेंट को जानबाग किया गया, और जब उसकी शिनाख्त की गई, जैसे आपने नाम पहले ही बताया, राशिद अहमद मुगलू, और उसके बाद हमने देखा कि उस जो जो उसकी फैमिली थी, उन्होंने कहा कि हमारा बेटा जो है वो कहीं ना कहीं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं था। हमने देखा कि पीडीपी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा के जानिब से एक प्रेस वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि इसमें जो है जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इसमें जांच होनी चाहिए, और आज सुबह सवेरे से एक आर्डर हमने देखा कि जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था, जो एलजी ऑफिस से आर्डर निकाला गया और उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि इसमें पूरी तरह से जो है जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आज सुबह सवेरे जो है जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के ऑफिस से आर्डर निकाला गया, जिसमें यह यकीन दिलाई दी गई है कि इसमें पूरी तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जी साक्षी। रही इस इन्वेस्टिगेशन की, तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किन किन पहलुओं को बीच में शामिल किया जाएगा? क्या एलजी ऑफिस की तरफ से कोई खास निर्देश इसमें दिए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसमें मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी होगी, और उसके साथ साथ इसमें यह कहा गया है कि जितना भी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वो आज से शुरू होगा, और फैमिली को यह यकीन दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के ऑफिस से फैमिली को यह कहा गया है कि देयर शुड बी नो इनजस्टिस इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में कोई भी ना इंसाफी फैमिली के साथ नहीं होगी। हर किसी चीज को देखा जाएगा और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। ये आज सुबह सवेरे जो है बाकायदा तौर पे उस आर्डर में कहा गया कि जहां पे ये फैमिली ने सरकार से मांग की कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के ऑफिस से जो आज सुबह आर्डर आया, जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है देयर शुड बी ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और उसमें यह भी लिखा गया है इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो प्लेस फॉर इनजस्टिस, यानी वहां पे कोई भी जगह जो है ना इंसाफी के लिए नहीं है, यानी साफ तौर पे यह कहा गया है कि इंसाफ होगा। जी। इसी के साथ अब बात करेंगे गांदरबल इलाके की। तो जम्मू कश्मीर के जो सीएम उमर अब्दुल्ला हैं, एक तो ये कि उन्होंने जब इस इलेक्शन में खड़े होना था तो उन्होंने दो सीट से चुनाव लड़े थे। एक उन्होंने बडगाम से इलेक्शन जीता था और दूसरी तरफ उन्होंने गांदरबल से जीता था। और आपको याद होगा शायद कि जब उन्होंने जीता था ये इलेक्शन, उन्होंने दोनों सीट्स पर जीत हासिल की थी, तब एक बड़ा सवाल बन चुका था कि आखिर उमर अब्दुल्ला साहब कौन सी वाली सीट को अपने साथ रखेंगे और कौन सी वाली सीट छोड़ देंगे। तो ऐसे में उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बताया था कि गांदरबल मेरे दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है और मैं पहले भी कई बार इस सीट से जीत चुका हूं, तो कहीं ना कहीं लोगों को या फिर उनके साथ एक प्रॉपर मेरा ऐसा जुड़ाव है जिसकी वजह से मैं गांदरबल को ही चूज करता हूं। तो क्या लगता है कि गांदरबल का उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस तरीके से ये स्टैंड लिया है, भले ही सीएम होने के नाते लिया, तो फिर कितना गहरा नाता ये चीज एक बार फिर से साबित करती है?
जी साक्षी, जहां तक आपने गांधरबल की बात की, वहां पे जो है एमएलए भी उमर साहब है, मगर उसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है मामला पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर मैडम महबूबा मुफ्ती ने जो है हाईलाइट किया। उन्होंने जो है सरकार से मुताला किया, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने भी किया, मगर कहीं ना कहीं सबका सब क्रेडिट यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस को जाता है, जहां से आर्डर निकाला गया, जहां से ये कहा गया कि बिल्कुल। जनाब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो है कोई भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उमर साहब का अपना लगाव गांधरबल के साथ होगा, जो उन्होंने उस दिन कहा था, या उनका लगाव है, तो इस पे हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं क्या गांधरबल उनके दिल में बसता है या नहीं बसता है। मगर जहां तक इंक्वायरी का मामला है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो एलजी साहब का सराहना करते हैं और बिल्कुल एलजी साहब का बिल्कुल। शुक्रिया भी अदा करते हैं। चलिए शाहिद, वैसे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही इसके ऊपर जरूर ये जांच कंप्लीट होगी, पर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा इस सब के चलते कि क्या इस सब के चलते जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कोई स्पेशल टाइम लिमिट दी गई है कि इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको इस जांच को कंप्लीट करना है शाहिद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, इसमें ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अलबत्ता इसमें टाइम फिक्स नहीं किया गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जब शुरू होता है, आपने खुद देखा है, हमने भी खुद जब कवर किया है, चाहे आप हो या मैं, हमने देखा है कि बहुत सारा टाइम कभी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में लगता है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में टाइम को जो है फिक्स नहीं कर सकते कि भैया ये 2 दिन में होना चाहिए, 3 दिन में होना चाहिए। अलबत्ता इन्वेस्टिगेशन आज से शुरू होगी और फैमिली को ये कहा गया है कि कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। और हमने देखा कि लोगों ने जो है एलजी साहब का शुक्रिया बड़े दिल से, अदब से, वलवले से और जज्बे से जो है शुक्रिया अदा किया। और जहां तक टाइम की बात है, तो 1 वीक दिया गया है, 7 दिन दिए गए हैं, और 7 दिन में क्या होता है वो देखने को मिलेगा। पर कहीं ना कहीं बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हुआ है और सब लोग जो है वो एलजी का शुक्रिया अदा करते हैं इस पे। जी चलिए शुक्रिया शाहिद, आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। अब इसके ऊपर आपको और हम सबको 7 दिन तक लगातार नजर रखनी होगी, और इसी तरह की खबरें आप हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ जरूर साझा करते रहिएगा। शुक्रिया शाहिद। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और कहाँ तक रही बात इस पूरे मामले की, तो गांधरबल के इस पूरे मामले के लिए एलजी ऑफिस की तरफ से 7 दिन का समय दिया गया है। कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, और तो और इन्वेस्टिगेशन के इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए जस्टिस प्रिवेल करना भी बहुत ज्यादा इस सब के चलते जरूरी है। चलिए अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि कितनी जल्दी ये जांच कंप्लीट होती है। 7 दिन का समय दिया तो गया है, पर अक्सर इन कामों में समय जरूर लग जाता है। पर चलिए, तब तक के लिए इतना ही। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ साझा करते रहिएगा, और खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।